कल अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ द टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी कंप्लीटेड एंड नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट steps of the tense present continuous tense. Okay, everybody look attentively and seriously. Present continuous tense. हम सभी जानते हैं कि हमने जो प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, शुरुआत में टेंस से स्टार्टिंग की थी और टेंस के अपन ने 3 पार्ट किए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन तीनों के भी अपन ने 4 पार्ट किए थे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। नाउ लुक हियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो सेकंड नंबर का पार्ट है बेटा उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस को अपन पढ़ेंगे। अब तो सबसे पहले बेटा अपन ने देखा था इंडेफिनिट में भी देखा था आइडेंटिटी। देखो बेटा, इसकी आइडेंटिटी होती है रहा है, रही है और रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, बेटा इसकी आइडेंटिटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट अपन इसके पॉइंट स्टार्ट करेंगे। इसमें रूल फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया भी था हेल्पिंग सहायक और वर्ब क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, यह जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो ये इसके होते हैं इज, आर, एम, इज, आर, एम। अब यहां पर जो अंडरस्टैंड करने की बात है, समझने की बात है, वो ये है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा अर्थात एक वचन करता, तो सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा इज, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट में को क्या लगाना है इज। और मैं आपके लिए अगेन रिवाइज कर दूं, सिंगुलर में आते हैं बेटा ही, सी, इट और किसी का नेम। ओके, ये सिंगुलर में आते हैं बेटा ही, सी, इट और नेम। नेक्स्ट है बेटा अपना प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन करता। तो बेटा बहुवचन करता में अपन देख सकते हैं, इसके साथ अपन यूज करते हैं आर, और ये भी बेटा मैं आपको पहले रिवाइज कर चुका हूं, पहले बता चुका हूं, अगर रिवाइज कर रहा हूं बेटा। बहुवचन अपने करता होते हैं, अर्थात बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं अपने प्लूरल सब्जेक्ट यू, दे, वी। ओके बेटा, यहाँ पर अपन ने आई को नहीं रखा। अब आप कह सकते हो सर यहाँ पर आई को नहीं रखा, आई के साथ अपन आर का यूज कर सकते थे। नहीं बेटा, यहाँ पर आई को नहीं रखा, यहाँ पर ओनली यू, दे, वी, ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पर रखे, इनके साथ में आर का यूज किया गया। और थर्ड स्टेप अपन देखेंगे इसी में आई, आई के साथ बेटा स्पेशल एम, एम का यूज करते हैं, आई के साथ एम। इसमें बेटा सेकंड जो पॉइंट है वो है एम बी, मेन वर्ब, मेन वर्ब। थोड़ा मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया बट इसमें अपन यूज करते हैं मुख्य क्रिया में वी फर्स्ट, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी ही होगी, उसके साथ में को कनेक्ट करना है आईएनजी, वी फर्स्ट विद आईएनजी। ठीक है बेटा, वी फर्स्ट विद आईएनजी, वी फर्स्ट विद आईएनजी।
और इसके अंदर कोई ऐसा रूल नहीं है कि जिससे अपन थोड़ा यहाँ हो कि हाँ से अपन समझ सकें। ये इसके जो मेन दो रूल्स आपके सामने हैं। पहला इसकी आइडेंटिटी है, अपन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं स्टार्ट से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिटी होती है रहा है, रही है, रहे हैं, अर्थात जिन वाक्यों के अंत में, जिन सेंटेंसों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं हिंदी में दिया गया है, वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। अगला पॉइंट बेटा अपना था रूल नंबर फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब। क्या बेटा? HV हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इज, आर, एम होती है बेटा इसकी। अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था डू और डज, यहाँ पर चेंज हो गई क्या है बेटा? इज, आर और एम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बेटा जो बात है वो देना अपने को फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, अर्थात एक वचन कर्ता। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा, एक वचन कर्ता जो होगा, कौन कौन से होंगे? ही, सी, इट और किसी का नेम। बेटा उसके साथ अपने को इज लगाना है। दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता, अर्थात बहुवचन कर्ता बेटा आ सकता है यू, दे और वी। बेटा उसके साथ अपने को आर लगाना है। क्या लगाना है? आर। और स्पेशली आई के साथ अपने को एम का प्रयोग करना है। सेकेंड रूल इसमें था बेटा मेन वर्ब। बेटा मेन वर्ब अपन कहते हैं मुख्य क्रिया, अर्थात जो सबसे लास्ट में दी होती है। मैं आपको पहले बता चुका था किसी भी सेंटेंस में हिंदी के अंदर सबसे लास्ट में जो दी होती है वो मुख्य क्रिया होती है। वैसे किसी भी वाक्य के अंतर्गत इसका अपन देख सकते हैं जनरली या तो सब्जेक्ट के बाद या फिर हेल्पिंग वर्ब का जिसका यूज होता है वो मेन वर्ब होती है। ठीक है ना बेटा? तो मेन वर्ब कौन सी अपनी? वी फर्स्ट आएगी, उसमें अपने को क्या कनेक्ट करना है? आईएनजी को कनेक्ट करना है। ठीक है ना? अर्थात इसको फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं। अपन कौन सी फॉर्म कहते हैं? फोर्थ फॉर्म। इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ रखा है। कितनी फॉर्म होती हैं? थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं ना, जैसे गो, वेंट, गॉन। आप सभी ने पढ़ा है गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन। तो बेटा ये थर्ड फॉर्म इसके अंदर होती है। जब इसी में आईएनजी लग जाती है तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। कैसे? गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म और गोइंग कौन सी फॉर्म बन गई बेटा? फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन गई? फोर्थ फॉर्म। इसको पार्टिसिपल भी बोलते हैं बेटा। तो गो, वेंट, गॉन और गोइंग। ओके बेटा? तो यहाँ पर भी फर्स्ट में अपने को क्या लगाना है? आईएनजी। बेटा इसके बाद अपन पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद अपन देखेंगे अगला चैप्टर। फर्स्ट इसमें सेंटेंस नेक्स्ट आप राइट करिए। पहले राइट करने के बाद अभी अपन अगला स्टेप इसमें देखते हैं बेटा। आई थिंक सबने राइट कर लिया होगा बेटा। अब इसमें स्टार्ट होता है सेंटेंस यूज, अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बेटा मैंने आपको ये भी बताया था इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है बेटा? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य देखिए बेटा यहाँ पर फॉर्मूला
फॉर्मूला लिखते हैं बेटा सबसे पहले। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा जिसको अपन असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य, बेटा ऐसे सेंटेंसों में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सब्जेक्ट का जो प्लेस होता है वो फर्स्ट प्लेस होता है बेटा। अपन ने इंडेफिनिट में भी देखा था, तो सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे। आफ्टर इट बेटा मैंने आपको बताया था ओनली 2 सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, एक तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इसके अलावा जो भी साधारण वाक्य आएंगे, जो भी अफर्मेटिव बेटा सेंटेंस आएंगे, सकारात्मक वाक्य आएंगे, उनमें अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज सेकंड प्लेस में करेंगे। तो इज, आर, एम, ये 3 अपने पास हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, आर, एम। और इसके बाद मैंने अभी आपको रिवाइज किया था बेटा कि जो मेन वर्ब होती है आफ्टर सब्जेक्ट या आफ्टर हेल्पिंग वर्ब उसका यूज अपन करते हैं थर्ड प्लेस पे। यदि नॉट दिया गया है, नॉट अलाउ है, अगर नॉट को दिया गया है तो नॉट के बाद अपन मेन वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट अपने यूज कर लिया, सेकंड प्लेस अपने हेल्पिंग वर्ब को रख लिया बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद अपन किसको लेंगे, मेन वर्ब को, एमवी फर्स्ट, ठीक है बेटा। और उसमें कनेक्ट क्या करना है बेटा अपने को, आईएनजी, आईएनजी कनेक्ट करना है बेटा उसमें, क्योंकि अपने साफ साफ लिखा है मेन वर्ब मुख्य क्रिया वी फर्स्ट विद आईएनजी, ठीक है बेटा। कंटीन्यूअस टेंस जो भी होगा, कोई भी कंटीन्यूअस हो, यही नहीं प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, कोई भी कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, कंटीन्यूअस जहां होगा बेटा वहां पर वी फर्स्ट में आईएनजी का यूज अपने को करना होगा, चाहे वो कोई भी कंटीन्यूअस हो सकता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो सकता है, उसमें बेटा अपने को आईएनजी को कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद इजआरएम, इजआरएम के जस्ट बाद हमने नेक्स्ट कर लिया एमवी की फर्स्ट और उसमें कनेक्ट किया आईएनजी को। आफ्टर बेटा अपन यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे बेटा, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद, ऑब्जेक्ट का जस्ट बाद इतनी जगह से इधर मत लिखना, ओके, तो वो थोड़ा सा आ नहीं रखा, तो इधर करता हूँ तो वो बिल्कुल उधर से कट जाता है। बिल्कुल। ऑब्जेक्ट का जस्ट बाद अपन लिखेंगे ईटीसी एक्सेट्रा, जो भी बच जाएगा सेंटेंस में वो सबसे लास्ट में अपन लिखते हैं बेटा। हाँ, अब देखिए बेटा इसका एग्जांपल, पहले आप इसको अच्छी तरीके से राइट कर लीजिए बेटा, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। फॉर्मूला राइट करिए बेटा, हाँ एग्जांपल देखते पड़ा, देखिए यहाँ पे वह एक गाना गा रहा है, वह एक गाना गा रहा है। लुक हियर बेटा, सबसे पहले बेटा आपको देखना है इसमें सब्जेक्ट, क्या देखना है बेटा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अपना कौन है बेटा, जब यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है बेटा, फर्स्ट, कौन हुआ, ही, अर्थात वह, ठीक है ना बेटा। आप सभी जानते हैं वह, और वह को बेटा अपन किससे कनेक्ट करेंगे, ही से, ही से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा वह को, ठीक है। ही, मैंने आपको अभी बताया भी था कि ही कैसा सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है,